आस वरदाता दीजिए चरण कमल नित से। सतगुरु प्रगटे जगत में जीव बारन काज, चढ़ चेतन छुटकार से सहज बतायो राज। ना बुद्धि ना बाहुबल ना कवि पिंगल ज्ञान, सतगुरु का प्रसाद है ताहि करत हूँ गान। महापुरुषों की वाणी है, आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, ध्यान दें, क्योंकि महापुरुषों ने ही बताया है। सत्संग समागम संतों का निर्मल गंगा की धारा, सत्संग समागम संतों का निर्मल गंगा की धारा। इसमें जो कोई नहा ले सो उतर जाए भव पारा, उतर जाए भव पारा। भैया धीरे धीरे, भैया धीरे धीरे गुरु शरण में सब जन आ जाओ। भैया धीरे धीरे गुरु शरण में। सबके बिगड़े बनी है काम, सबके बिगड़े बनी है काम। भैया धीरे धीरे गुरु शरण में सब जन। धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। सब काम धीरे से होगा, इसलिए साहब ने कहा ध्यान दें। हंसा तू सुवर्ण वर्ण, कबीर साहब ने कहा है हंस जीव तू बड़ा सुंदर है। हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तोए, तारी वर पाए पहेलियों तब सराहूं तोए। इस संसार सागर को पार करके जब आएगा मेरे पास, तब मैं तेरी सराहना करूंगा। हंसा तू तो सबल था, तू तो सबसे ऊपर है, सर्वप्रथम मानव योनि सबसे ऊपर बताई जाती है। हंसा तू तो सबल था लहू की अपनी चाल, हंसा तू तो सबल था लहू की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंग गया के तिकटारो भाल, रंग से कुरंग में हो गया। अब इसमें किसी का दोष नहीं है, इसलिए कहा गया है नाम की महिमा अपार है। उस पावन नाम की भक्ति करने से ही कल्याण होगा, क्योंकि महापुरुषों ने बताया है कलयुग केवल नाम आधारा। उतरे पारा सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। उस पावन नाम की महिमा ही हमारे जीवन को संवार सकती है, इसलिए कहना है अपने वादे को हमेशा भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में महापुरुषों ने बताया है कि ये जीव इकरार करता है कि हे नाथ मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। एक छोटा सा बहुआ 10 राष्ट्रीय मुद्राएं दे गया। सदगुरु चरणों में संतों की तरफ से आशीर्वचन बच्चन की कामना है, पढ़ लिख के महान बने। और हमारे ईश्वरदीन साहब जी हैं, अच्छा धन्यवाद। पहले बता देते तो बोलते ना हूँ, ठीक है भैया।
देखिए साहब, बताया ये जीव जब चलता है परमात्मा के दरबार से तो वादा करता है, और तो गुरुबंदी छोर कहते हैं कि जाओ संसार में भजन भक्ति करो, तो जीव कहता है मैं वहाँ के नियम नहीं जानता। तो लेखक ने बताया है, हंसा नेरा माला होई के घर आयो सो दूरा माते दूरी घर। ए हंस जीव, तू संसार सागर में जा तो रहा है, जैसा निर्मल तुझे मैं भेज रहा हूँ वैसा ही वापस आएगा, तब तेरी मैं बड़ाई करूंगा, तब मैं तेरी वर्णन करूंगा। हंसा नेरा माला होई के घर आयो दूरा माते दूरी घर। हंसा नेरा माला होई के घर आयो दूरा माते दूरी घर। हंस जीव ने कहा महाराज मुझे नियम नहीं पता है। तो लेखक ने बताया, दूध से दही होती है भाई, दध से माखन हो। ये दूध से दही होती है भाई, दध से माखन हो। सबको पता है दूध से दही बनता, दही से मक्खन बनता है, और मक्खन से घी बनता है। हमें यही समझना है कि हमारे दूध रूपी जीव को हमें बढ़िया जमाना होगा, पकाना होगा, फिर मंथन करना होगा, और मंथन करने के बाद नैनू निकलेगी, उसके बाद भी जलाना पड़ेगा, तब जाके तेल निकलेगा यानी घी निकलेगा। अगर दूध को अग्नि में डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, और दूध से निकला हुआ घी डालेंगे तो अग्नि जल जाएगी। यही भक्ति है। दूध से दही होती है भाई, दध से, दूध से दही होती है भाई, दध से माखन हो। माखन से घी होती है, लौटी दूध ना हो, ये सो दूरा माते दूरी घर। अगर हमें अपने जीवन को घी बनाना है यानी मुक्ति पाना है, तो भैया दूध रूपी जीवन को खूब पकाना पड़ेगा, खूब जमाना पड़ेगा, और फिर भैया मंथन होगा। मंथन के बाद ही कुछ निकलेगा, उसके बाद भी कल्याण नहीं, फिर जलाना पड़ेगा, तब ये जीवन सुधरेगा। और जो गाय बजाय भक्ति हो लगे तो फिर होगा। आयो सो दूरा माते दूरी करो। हंसा नेरा माला, हंसा नेरा माला होई के घर आयो सो दूरा माते दूरी करो। ये आगे भक्ति में बताया गया, ऊख से गुड़ होते हैं भाई, गुड़ से शक्कर हो। ऊख से गुड़ होते हैं भाई, गुड़ से शक्कर हो। शक्कर से मिसरी भाई, लौटी ऊख ना हो, ये सो दूरा माते दूरी घर। हंसा नेरा माला होई के घर आयो सो दूरा माते दूरी करो। माला होई के घर आयो सो दूरा माते दूरी करो। और साहब ने बताया, मानुष से मुनि होते हैं, मुनि से देवा हो।
चरण भक्ति के इसी प्रकार बताए महापुरुषों ने। मानुष से मुन होती है, मुन से देवा हूँ। पहले मनुष्य योनि में भक्ति की जाए, फिर देवता की योनि प्राप्त हो जाती है, उसमें भक्ति करेंगे। पहले मनुष्य, फिर संत, फिर देवता, उसके बाद कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। साहब ने बताया मानुष से मुनि होते हैं, मुनि से देवा हूँ। देवा से आपे भय लौट मनुष्य ना हो, ये सो दूरा माते दूरे करो। हंता ने राम अल्लाह होई के घर। हंता ने राम अल्लाह होई के घर, आयो सो दूरा माते दूरे करो। मुक्ति के लिए इतनी बड़ी चुनौती, मनुष्य से मुनि और मुनि से देवता और देवता से जब तीनों योनि में भक्ति होगी तब जाकर कहीं मुक्ति होगी, तब परमात्मा अपने आप में समा लेता है। इसलिए साहब ने बताया हंसा नीरा माला होई के घर, आयो दूरा माते दूरे करो। हंसा नीरा माला होई के घर, आयो सो दूरा माते दूरे करो। बारू रेत में चीनी गिर गए, गजमुख चुनी न जाए। ये संसार बालू का ढेर है, इसमें परमात्मा के नाम का एक चीनी का दाना गिरा हुआ है। अगर हम चींटी बन के उठाएंगे तो शायद मिल जाए, और हाथी जैसा अगर बन के उठाएंगे तो कभी उठा नहीं पाएंगे। बालू रेत में चीनी गिर गए, गजमुख चुनी न जाए। सुनो भाई साधु चींटी होए बिन खाए, सो दूरा माते दूरे करो। हंता ने राम अल्लाह होई के होई के घर, आयो सो दूरा माते दूरे करो। हंसा नीरा माला होई के घर, आयो सो दूरा माते दूरे करो। बोल सद्गुरु स्वामी की। इस प्रकार से महापुरुषों ने दर्शाया, समझाया। हमारे जानने वाला है, हमारे को कहा न माने, हमसे क्या मतलब, मगर बताना साहब का काम है। इसलिए संदेशा दिया है साहब ने। हंसन काय का देश है, बिरले कोई जावे। हंसन काय का देश है, बिरले कोई जावे, बिरले कोई जावे। हंसन काय का देश है। बिरले कोई जावे, हंसन काय का देश है। रहे सुखा सागर, हंस तो सुख सागर में वास करता है, और बगुला तालाब में। हंसा रहा है सुखा सागर, झीलर नहीं आवे। हंसा रहा है सुखा सागर, झीलर नहीं आवे, झीलर नहीं आवे। मुका ताहला कहीं छोड़ के, भैया मुका ताहला कहीं छोड़ के।
झीलर नहीं आवे। जो हंस होते हैं कभी झील में नहीं उतरते और कभी ना ही कुछ और खाते हैं, उनका तो आहार मोती होता है, मोती ही चुनते हैं। इसलिए साहब ने बताया हंसा रहे सुख सागरे, झीलर नहीं आवे, मुक्ता हल को छोड़ के कहूँ चोंच नहीं लावे। और बताया ये मानस सरोवर की कथा बगुला क्या जाने, मानस सरोवर की बगुला क्या जाने, मानस सरोवर की कथा। रंग तो दोनों का एक जैसा, सफेद वो भी और सफेद वो भी, लेकिन अंतर कर्मों में होता है। साहब ने बताया मानस सरोवर की कथा बगुला क्या जाने, वाके चिता तलिया बसे, हाँ वाके चिता तलिया बसे, कहो कैसे कमाने, वाके चिता तलिया बसे। हंसन काय का देश है, विरले कोई जावे, विरले कोई जावे। विरले कोई जावे, हंसन काय मानसरोवर की कथा बगुला क्या जाने। जो बगुला रूपी जीव होते वो कभी इस दरबार में नहीं आते। ज्ञानी तो बड़े हैं लेकिन यहाँ आने से डरते हैं। यहाँ सब हंस जीव आए हुए हैं, इसलिए सामने बैठाया है। अरे हंसन काय का देश है, विरले कोई जावे, बगुला होई के न्यारे, हंसन उड़ी बगुला होई के न्यारे, कहाँ कबीर होए ना उड़, जाड़ा जीवा बिचारे, जाड़ा जीवा बिचारे, कहाँ कबीर होए ना उड़। विरले कोई गा, विरले कोई जावे, हंसन काय का देश है। वो सच्चे दरबार की, संत समाज की, कुटरी धाम की, मथुरा धाम की हम अपनी वाणी को ऐसे विराम देंगे। आप कहा सुने रहे जान परत हैं काक पिकुरित बसंत के माए। एक छोटी सी बात कोयल और कौवे की। कोयल जितना सुंदर बोलती है उतना ही कौवे का स्वर जितना है फटा होता है, और जब सुंदर चीज होती है उसको जलन हो जाती है कि मेरे जैसा रूप रंग, मेरी जैसी काया, इसका कितना सुंदर बोल, मेरा फटा बाँस जैसी आवाज़ है, क्या कारण है। तो कोयल और कौवे में आपस में विचार होता है। कौवा सोचता है कि आज मैं कोयल से बात पूछ ही लूँगा, आखिर इसका स्वर मीठा क्यों है।
बड़े प्रेम से कौआ बोला, सुन लो कोयल बहना। बड़े प्रेम से कौआ बोला, सुन लो कोयल बहना। कितना मीठा स्वर है तेरा, कितने सुंदर नैना। कितना मीठा स्वर है तेरा, कितने सुंदर नैना। ये कितने सुंदर नैना रे नैना, कितने सुंदर नैना। कितना मीठा स्वर है तेरा, कितने सुंदर नैना। कौवे ने कहा कोयल से, अरे बहना तू मुझे राज बता दे, तेरा सुर कितना सुंदर है। तेरी आवाज़ लोग सुनते हैं तो बहुत आनंद लेते हैं, और मैं जब बोलता हूँ तो लोग डेला मारते हैं, क्या कारण है? तो कोयल ने कहा सुन भैया। कोयल बोली कौवे भाई मान लो मेरा कहना। कोयल बोली कौवे भाई मान लो मेरा कहना। ताक झांक अति कुटिल नीत से सदा दूर ही रहना। ताक झांक अति कुटिल नीत से सदा दूर ही रहना। ये सदा दूर ही रहना रे भैया, सदा दूर ही रहना। ताक झांक अति कुटिल नीत से सदा दूर ही रहना। बड़े प्रेम से कौआ बोला, सुन लो कोयल बहना। कितना मीठा स्वर है तेरा, कितने सुंदर नैना। कोयल ने कहा भैया ताक झांक अति कुटिल नीति, तू ताकना छोड़ दे, किसी के घर में झांकना छोड़ दे, और कुटिल नीति का अपनाना छोड़ दे, तेरा स्वर सुंदर हो जाएगा। लेकिन भैया ये तीन मते कोई छाड़क तैयार नहीं है। आज आप विचार करके देखो, ना ताकब छूट, ना झांकब छूट, ना कुटिल ने छूट, चुगली चवाई, तो कैसे भैया स्वर मीठा होगा? और कोयल ने कहा सुन भैया एक बात और मेरी। कौन सी? मांस मूत्र और मल ढेरों से हरदम बचते रहना। मांस मूत्र और मल ढेरों से हरदम बचते रहना। अकस्मात ही निस दिन भजो प्रभु सतगुरु को, हरदम भजते रहना। हरदम भजते रहना रे भैया, हरदम भजते रहना। इस दिन भजो प्रभु सतगुरु को, हरदम भजते रहना। बड़े प्रेम से कौआ बोला, सुन लो कोयल बहना। कितना मीठा स्वर है तेरा, कितने सुंदर नैना। और कहा कोयल ने भैया तीसरी बात मेरी और सुन ले। कहा सुनाओ बहना। परहित में जो पड़े मुसीबत उसको सहते रहना। ये परहित में जो पड़े मुसीबत उसको सहते रहना। अकस्मात ही हो जाएंगे तेरे मीठे बहना। अकस्मात ही हो जाएंगे तेरे मीठे बहना। वो तेरे
तेरे मीठे बहना रे भैया तेरे मीठे बहना, अकस्मात ही हो जाएंगे तेरे मीठे बहना। बड़े प्रेम से कौवा बोला सुन लो कोयल बहना, कितना मीठा स्वर है तेरा कितने सुंदर नैना। बड़े मजे की बात है, तीनों बातें जब सुन लेता है कौवा तो एक ही बार हम भैया आके धक्कम पार। उसने कहा यह तो बहुत गजब की बात बताए थे, सही के बिना हम गुजारे नहीं, भक्ति हम कहाँ करब। तो बोला है कौवा बड़ी गुस्से में, अरे ताव में आकर कौवा बोला चतुर कलुट्टी बहना, ये ताव में आकर कौवा बोला चतुर कलुट्टी बहना। तेरी शिक्षा से अच्छा है काम काम ही करना, तेरी शिक्षा से अच्छा है काम काम ही करना। काम काम ही करना रे बहना, काम काम ही करना, तेरी शिक्षा से अच्छा है काम काम ही करना। बड़े प्रेम से कौवा बोला सुन लो कोयल बहना, कितना मीठा स्वर है तेरा कितने सुंदर नैना। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दूंगा।